एक समय की बात है, माता पार्वती भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते थे। रहते रहते बहुत दिन हो गया। माता पार्वती कह रहे कि हे स्वामी, हम लोग को शिवलोक में रहते हुए बहुत दिन हो गया, पर्वत पहाड़ पर रहते रहते बहुत दिन हो गया, तो चलिए हम लोग पृथ्वी लोग घूम के आते हैं कि हमारे भक्त लोग कैसे हैं। माता पार्वती से भोले बाबा कह रहे कि पार्वती तुम पृथ्वी लोक पर नहीं जाओ, नहीं तो फेरा पड़ जाओगी। तो नहीं स्वामी, हमारे भक्त सब इंतजार कर रहा है, अब बहुत दिन भक्त के देखला हो गया, अब चलिए हमारे भक्त लोग कैसे हैं थोड़ा देख कर आते हैं। माता पार्वती बाल झाड़ ली, अच्छा साड़ी पहन ली, कपड़ा पहन ली, सारा श्रृंगार कर ली, अब बाबा के साथे पृथ्वी लोक पर आ गई। जब धरती पर आई तब महादेव भोले बाबा पार्वती जी का पैरवा ताक रहे कि पार्वती आप तो सारा श्रृंगार कर लिए, कपड़ा पहन लिए, बाल झाड़ लिए, सारा श्रृंगार कर लिए, लेकिन पायल आपका शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि आपका गोड़ रंगा हुआ नहीं है, आपका पैर रंगा हुआ नहीं है अलता से, इसलिए आपका गोड़ शोभ नहीं रहा है। माता पार्वती के स्वामी काहे चिंता करते हैं, धरती लोक पर कोई बात नहीं है, धरती लोक पर बहुत हमारे भक्त हैं, किसी के यहाँ चलकर हम पैर रंगवा लेंगे। माता पार्वती आती हैं, अपना भेष बदल देती हैं। तो मैं सभी को कहूँगा कि दरवाजा पर कोई भी आदमी आए, एक लोटा पानी का जरूर पूछिएगा, एक गिलास पानी का जरूर पूछिएगा, किस भेष में आपका दरवाजा पर कौन आ जाते हैं, ये कोई नहीं जानता है। भगवान आपको दिए हैं तो प्यासे को पानी पिलाइए, भूखा को खाना खिलाइए, और बेसहारा को सहारा कीजिए। यही किया हुआ आपको बाल बच्चा के आगे आता है, आपका घर में दिन दूना और रात चौगुना होता है। माता पार्वती भोले बाबा अपना रूप बदल देते हैं और जाते कहाँ, एक झोपड़ी के घर था, वो बेचारी बहुत गरीब थी, उसका पति बीमार थे, आप बहुत झोपड़ी टूटली मड़ैया में रहते थे, बहुत परेशान रहती थी, उसको खाने के भी ठीक नहीं था। वहाँ पर माता पार्वती भोले बाबा भेष बदल देते हैं और उनका दरबार में जा रहे हैं, करे बेटी जरा मेरा पैर रंग दोगी। हाँ माता जी आइए आइए, मैं आपका पैर रंग दूंगी। उनके बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, एगो कुश के चटाई था, उसी पर बाबा भोलेनाथ को और माता रानी को बैठाई। वो नहीं जान रही है कि बाबा भोलेनाथ है, वो नहीं जान रही कि माता पार्वती स्वयं हैं, वो तो जाने कोई आम आदमी है। लेकिन रास्ता चलिएगा ना तो कोई अच्छा में पढ़ा लिखा से भेंट होगा ना, तो आपको माता जी ही बोलेंगे, माता जी आप बैठ जाइए, माता जी आराम कर लीजिए, माता जी तनी साइड हो जाइए। अब बिगड़ुआ आदमी जाएगा क्या करेगा, मोटरसाइकिल से जाएगा, आपको कीचड़ का छिटका आपको साड़ी भी खराब कर देता है और हंस के भी चल जाता है। जिसका जैसा आचरण होता है वैसा विचार होता है। किसी को अच्छाई नहीं कर सको तो किसी को बुराई भी नहीं करो। जिंदगी में क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। कहते हैं ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत आएगी जब तुझको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कहने को बेटा, कहने को बेटी, कहने को दुनिया, कहने को समाज, सुच पचे दुनिया में किसी की नहीं है, कोई नहीं है। एक माया का जाल है जो फॉर्मेलिटी को निभाते हैं। मुट्ठी बांध कर आए हो, हाथ पसार के दिन सभी कोई चले जाओगे। अब क्या होता है, माता पार्वती के पहले तो अपना आंख के आंसू दुख के कारण से पहले तो माता जी के चरण धो दी और सुंदर आलता से फूल काट कर माता के पैर रंग दिया। जब पैर रंग दिया माता खुश हो गई, तब बोली अरे बेटी तू तो हमको बहुत सेवा की है बेटा, अब तू हमसे आशीर्वाद मांगो। वो कह रही कि माँ आपसे क्या आशीर्वाद, माता जी आपसे मैं क्या आशीर्वाद मांगे, जो भी है आपको आंख के सामने है, आपसे आशीर्वाद मैं क्या मांगूं। माता रानी घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ वहाँ अब भोले बाबा आशीर्वाद देके वो घर से निकल जाते हैं और जिसका जिसका जो समस्या था दुख था सबको निवारण करते हुए फिर कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब क्या होता है,
वो जहाँ माता अपना पैर रंगवाए थे उनका पति बिल्कुल कंचन हो जाते हैं, उनका घर भगवान की कृपा से लॉटरी लग जाता है, उनका पति कंचन हो जाते हैं, बढ़िया बिजनेस हो जाता है, घर परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ने जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है समय कि राजा जैसा ठाट बाट महल अटारी घोड़ा हाथी सब कुछ हो जाता है, राजा रानी बन जाता है लो, सोने के झुलुआ पर आसन लगा के बैठता है लो। लेकिन जैसे ये भगवान को दिए धन दौलत के चक्कर में भक्ति करना भूल गया लो, भगवान के छोड़ दिया लो, अब अपने भोग विलास में लग गया लो। तो जो भगवान को भक्ति छोड़कर अपना भोग विलास में लग जाएंगे उनके घर में परेशानी तो आना ही आना है। तो भगवान आपको दिए हैं तो दान पुण्य करिए, भगवान के मंदिर में दान करिए, पाठशाला बनवाइए, गरीबों को सहारा कीजिए, आपके घर में दिन दुना रात चौगुना होगा। ये नहीं कि सब दुनिया को छोड़कर अपने भोग विलास में लग जाए। अब क्या होता है, उनके यहाँ नौकर चाकर सब कुछ लग जाता है, राजा रानी राज करते रह लो, भोग विलास में लग गया लो, अब भगवान की भक्ति छोड़ दिया लो। अब क्या होता है, आदमी के मार तो सब कोई देखता है, लेकिन भगवान के मार कोई नहीं देखता है। भगवान किसी के साथ अच्छाई करते हैं, किसी के साथ बुराई नहीं करते हैं। अब क्या होता है, जब 4-5 वर्ष बीत गया तब माता रानी कह रही है कि स्वामी हम लोग को धरती लोक पर गए हुए बहुत दिन हो गया, चलिए फिर धरती लोक पर। वो दिन माता रानी जानबूझकर पैर नहीं रंगती है। अब धरती लोक पर फिर आई तो पार्वती आप तो सारा भूलक्कर हो गए हैं, फिर आज पैर रंगना भूल गए। अरे चलिए स्वामी जहां पर रंगवाए थे वही रंगवा लेंगे। अपना भेष बदल दिया लो, एक बूढ़ा बूढ़ी के रूप में हो गया लो। दरवाजा पर जाते हैं, द्वारपाल अंदर नहीं जाने देता है, फिर भी अर्जी लगाता है लोग, तो अंदर गया और कह रहे कि बेटी जरा मेरा पैर रंग दोगी। वो राजा रानी सोने का सिंहासन में बैठा हुआ लो, घमंड आ गया मन में, तो ज्यादा धन हो तो घबराए, ज्यादा धन हो तो इतराए नहीं, और ज्यादा दुख हो तो घबराए नहीं। कहा जाता है ना, धन बढ़ना अच्छा बात है, संपत्ति बढ़ना अच्छा बात है, लेकिन मन बढ़ना अच्छा बात नहीं है। अब क्या होता है, भगवान की कृपा होता है तो कह रही है कि बेटी जरा मेरा पैर रंग दो। वो रानी बोल रही है ऊपर से, अरे क्या बोली, मैं आपका पैर रंगूंगी, अब आप मेरा पैर रंगिए। घमंड आ गया। अब तो माता रानी का मन दुखित हो गया। उसी घर में एक दाई काम कर रही थी, तो कोई भी आदमी को कभी दाई मत समझिए, वो भी किसी घर का बहू बेटी है। अपना जीवनी चलाने के लिए, अपना पेट को चलाने के लिए, मजबूरी में किसी के माध्यम से अपना पेट चलाने के लिए किसी के यहाँ काम करती है, और काम करके आपसे पैसा लेती है। अपने बढ़िया खाना खाओ, लेकिन काम करने वाले को बढ़िया भोजन कराओ। ये बात कोई समझ में नहीं आता है। और दाई, उसको दाई मत समझिए, उसको घर के अपना सदस्य समझिए, अपना बाल बच्चा की तरह समझिए, क्योंकि आपको बाल बच्चे से बढ़कर वो काम करने वाली आपके यहाँ काम करती है। उसी बेचारी उसमें काम कर रही थी, पोछा मार रही थी, ये बात सब सुन रही थी, और जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के पोछा मार के दाई के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। और जब माता पार्वती भोले बाबा वहां से निकलते हैं तब बाह पकड़ लेती है, चलिए माता जी मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरे घर चलिए, 1 घंटे का 2 घंटे का, मैं 24 घंटा मैं आपका सेवा करूंगी, काम छोड़कर सेवा करूंगी। तजे कर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, अब भोला ताक दी है ता सुखल गाछ में हरियाली होई जाई। अब क्या होता है, दाई के घर चल जाते हैं बाबा भोलेनाथ माता रानी, उनको घर में बहुत कंडीशन बढ़िया हो जाता है, दाई सुख भोगने लगती है। अजीव घमंड किए थे, उनका महल से फिर धीरे धीरे झोपड़ी के जगह पर आ गया। तो जैसा कर्तव्य करोगे वो सही पाओगे, आम बोओगे तो आम का फल खाओगे, कांटा बोओगे तो कांटा ही फरेगा। तो जैसे करनी वैसे भरनी। तो जिस तरह दाई का किस्मत बदला वैसे भगवान महादेव सबका किस्मत बदले, यही दया का भीख मांगता हूँ। तो प्रेम चलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की।